Hello everyone. Today's question is if a photon falls on hydrogen atom having energy 11 electron volt, the number of spectral line observed in this case will be 1, 0, 3 या 4। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जो एनर्जी होती है टोटल एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए आप लिखते हो -13.6 अपॉन एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम में किस लेवल पे जंप करेगा फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इसकी एनर्जी कितनी हो गई -13.6 अपॉन 1 स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो कि कितनी रही अगेन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरीके से मैं इसके सेकेंड ऑर्बिट पे एनर्जी फाइंड आउट करूंगा और सेकेंड ऑर्बिट पे एनर्जी क्या हो जाएगी -13.6 अपॉन 2 स्क्वेयर, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 स्क्वेयर। तो अगर मैं 13.6 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से हम थर्ड ऑर्बिट के लिए भी निकाल लेते हैं। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या आंसर आएगा -13.6 अपॉन 3 स्क्वेयर। अब इसको डिवाइड करेंगे 9 से तो ये आ जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है। जैसे E1 और E2 के बीच में डिफरेंस क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस। एंड इसी तरीके से हमारे पास E1 और E3 का एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। और आप दोनों ही केसेस में देखेंगे कि कहीं पे भी 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस नहीं होगा। जैसे केस 1 में अगर मैं डेल्टा ई फाइंड करता हूँ दैट इज E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 में हमारे पास है 3.4, जिसमें से हम माइनस करेंगे 13.6 माइनस ऑफ -13.6, आंसर कितना आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी कि इतनी एनर्जी अगर आप दोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल में या सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से केस 2 की बात कर लेते हैं जहां पे डेल्टा ई किसके इक्वल आएगा E3 माइनस E1। अब E3 की एनर्जी है -1.51 और E1 की एनर्जी क्या है अगेन -13.6। अब 13.6 से 1.51 माइनस कर दीजिए तो आंसर आएगा आपका 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब अगर मैं बात करूं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो आप ये देखिए कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए कोई ऑर्बिट डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि अगर होता तो यहाँ पे आंसर आ जाता 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस। ठीक है, जो कि नहीं आया। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जाएगा ही नहीं। और अगर वो किसी ऑर्बिट में जाएगा ही नहीं तो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस भी आएंगी नो, तो देयर विल बी जीरो स्पेक्ट्रल लाइन in this case. Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.